क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी रात भी आती है जब आपकी पूरी जिंदगी का फैसला लिख दिया जाता है? कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा? किसके हिस्से में आसानी आएगी और किसे आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा? किसके रिस्क में बरकत होगी और कौन तंगी से गुजरेगा? कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी खुशहाल जिंदगी में मुसीबतों की शुरुआत होने वाली है? और सोचिए, अगर उसी रात आपका नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिख दिया जाए जो आने वाले साल में इस दुनिया से चले जाएंगे, तो क्या वो रात आपके लिए भी एक आम रात रहेगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब-ए बारात की असली हकीकत क्या है। इस रात तकदीरों के फैसले क्यों लिखे जाते हैं? इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं? अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दों की फहरिस्त में दर्ज हो चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस मुबारक रात में किन लोगों की मग़फ़िरत होती है और कौन से बदनसीब लोग ऐसे हैं जो इस रहमत भरी रात में भी महरूम रह जाते हैं? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब-ए बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब ये हैं। शब-ए बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आती है। शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है और ये रात 15 शाबान की फजर तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी हैं बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे हुजरे में नहीं है, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नत पहुंची तो वहां का मंजर अजीब था। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में उम्मत का दर्द। ये वो जगह थी जहां वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारे जैसे जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशरूफ थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में हैं। मुझे देखकर फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? मैंने अर्ज की, या रसूल, मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ शाबान है, शाबान की 15वीं रात दरमियानी शब है, ये शब-ए बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत को मौत याद रहे, कब्रों का अंजाम याद रहे और वो अल्लाह की तरफ पलट आए। इस रात अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। कबीला बनु क़ल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां और भेड़ें पालते थे। उनके रेवड़ लाखों की तादाद में थे। तो इस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाता है। ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जो शिर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कतरे रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार है। उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। हजरत अता बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब-ए बारात और दूसरी शब-ए क़द्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर फरमाया है चूंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र या शब बारात है और हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारका से मुराद ही शब बारात है। प्यारे दोस्तों,
इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती हैं जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जिनके मुकद्दर में मौत लिख दी जाएगी, जो मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफ़र कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊँट को दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा कि ऊँट सामान समेत गायब है। सहरा में ऊँट का गुम हो जाना गोया जिंदगी का ख़त्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान न मिला। फिर वो शख्स थक हार कर दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतजार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, न खाने को कुछ न पीने को। ऊँट भी गया, तोशा भी साथ चला गया। अब सीधी मौत नजर आ रही थी। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और मौत का मुंतजिर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊँट साजो सामान समेत सही सलामत खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊँट का मिल जाना जिंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा ना रही। मसरत के आलम में बेख्तियार कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, यानी ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। दरअसल कहना तो ये था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा। मगर खुशी का आलम इतना था कि ज़बान पर काबू न रहा। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई कि ज़बान भी काबू से बाहर हो गई। सहाबा ने अर्ज़ की, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हुजूर ने फरमाया, जिस तरह उसे गुमशुदा ऊँट मिला और खुशी की इंतहा हो गई, उससे भी ज़्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है, गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हुए उसकी दहलीज पर आ जाता है। अल्लाहु अकबर। एक और वाक़या हज़रत महमूद गज़नवी और उनके ग़ुलाम अयाज़ का है। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। अयाज़ को बादशाह बहुत चाहता था। दीगर वुज़रा हसद करते, बोझ रखते। वो कहते, इसमें क्या ख़ास है कि बादशाह इसे इतना चाहता है। हसद हद से बढ़ गया तो एक दिन बादशाह ने सब वुज़रा को दरबार में बुलाया। दरबार में एक तालाब था, उसमें मुट्ठी भर मोती डाल दिए और हर वज़ीर से कहा, ये मोती निकाल कर लाओ, मगर तुम्हारा लिबास भी ना भीगे और जिस्म भी ना भीगे। सब ने कहा, ये कैसे मुमकिन है। फिर अयाज़ आया। बादशाह ने उसे भी यही हुक्म दिया। अयाज़ ने फ़ौरन छलांग लगाई, मोती निकाले। बाहर निकला तो जिस्म और लिबास दोनों पानी से तर थे। मोती पेश किए। बादशाह गुस्से से बोले, अयाज़, तुम्हारा जिस्म भी भीग गया, कपड़े भी भीग गए। मैंने तो कहा था लिबास और जिस्म दोनों ना भीगे। अयाज़ ने अदब से अर्ज़ की, ए बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे, मोती निकाल कर लाना, लिबास और जिस्म ना भीगना। मैंने एक हुक्म पूरा कर दिया, दूसरे की माफ़ी चाहता हूँ। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह के हुजूर भी बंदा अगर एक हुक्म पूरा कर दे और दूसरे में कमी रह जाए तो अल्लाह उसकी माफ़ी कबूल कर लेता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने भी लोग आने वाले साल में इस दुनिया से रुखसत होकर मरने वाले हैं होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात लोगों के पूरे साल के आमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात लोगों का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क का उतारा जाता है। हज़रत अता बिन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फ़हरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फ़हरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहें आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर कब्ज़ करनी हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपने ही आप में अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है। तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में मशरूफ़ होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है।
حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم ہونے کا وقت اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس رات ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کی جو شرک کرنے والے ہوں اور دل میں بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سب لوگوں کی مدد فرماتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے، ایک وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستوں، شب برات میں فرشتوں کو کچھ خاص کام سونپے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں؟ کیا کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے وہ سب عطا فرمایا جاتا ہے اور وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ دوستو، شب برات اور 15 شعبان کیا ہے؟ سب سے پہلے لفظ شب فارسی اور عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے رات، وہ رات جو دن کے شور کے بعد آتی ہے، جب بازار بند ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی تو لفظ برات میں چھپی ہوئی ہے۔ برات عربی کے لفظ براعت سے نکلا ہے اور برات کا مطلب ہوتا ہے کسی بری ہو جانا، کسی سزا سے نجات پا جانا، کسی قید سے آزاد ہو جانا، کسی پکڑ سے چھوٹ جانا، یعنی بہت سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو برات کا مطلب ہے رہائی۔ پیارے دوستو، اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہوں کی قید میں نہیں؟ کوئی جھوٹ کی زنجیر میں بندھا ہے، کوئی کسی کا دل توڑنے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کی عادت میں گرفتار ہے اور کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سب گناہوں کی قید ہے، نظر نہ آنے والی لیکن دل کو جکڑ لینے والی قید، اور شب برات اسی قید سے رہائی کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات میں بندہ اگر سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ میں مان گیا، میں غلط تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، جا، میں نے تجھے بری کر دیا۔ پیارے دوستوں، یہاں ذرا ایک منظر سوچئے، برسوں سے جیل میں ایک قیدی ہے، ہر رات وہ لوہے کی سلاخوں کو دیکھ کر سوتا ہے۔ ایک دن اچانک دروازہ کھلتا ہے اور جیلر کہتا ہے، تیری سزا معاف ہو گئی، تو آزاد ہے۔ بتائیے اس قیدی کے دل پر اس لمحے کیا گزرتی ہوگی؟ بالکل ویسا ہی احساس شب برات کی رات گناہگار بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی رات۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ پیارے دوستو، اس رات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس طرح پورے سال کا بجٹ حکومت پیش کرتی ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہوگا، اسی طرح شب برات وہ رات ہے جس میں کائنات کا سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے۔ حکومت کا بجٹ بن رہا ہو، کاغذات پر اعداد لکھے جا رہے ہوں، کہاں خرچ ہوگا، کہاں بچت ہوگی، کہاں کٹ لگے گا اور کہاں اضافہ ہوگا۔ اب سوچیں، جب انسانوں کی حکومت کا بجٹ اتنا اہم ہوتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کی فائل کتنی اہم ہوگی۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اگلے 1 سال کے فیصلے نکال کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، لوح محفوظ میں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہے، لیکن فرشتوں کے سپرد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ فیصلے عمل میں آنے والے ہیں۔
यानी जो कुछ लिखा जा चुका था अब उसकी घड़ी आ पहुंची है। प्यारे दोस्तों, अब एक मंजर सोचिए। एक नौजवान है, वो अगले महीने शादी करने वाला है। घर में खुशियां हैं, कपड़े सिल रहे हैं, दावत की बातें हो रही हैं, लेकिन उसी नौजवान का नाम शब बारात की रात मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, लेकिन फरिश्ते जानते हैं। यही है फैसलों की रात। शब बारात हमें खुशियां नहीं, हकीकत दिखाने आती है। ये रात इंसान को झंझोड़ती है कि तू जिस जिंदगी पर नाज कर रहा है वो तेरे इख्तियार में नहीं। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि इस रात क्या लिखा जाता है, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया कि इस रात आने वाले साल में पैदा होने वालों के नाम लिखे जाते हैं और मरने वालों के नाम भी। लोगों के आमाल उठा लिए जाते हैं और रिज़्क तकसीम कर दिया जाता है। इसी तरह इस रात आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के हवाले कर देता है, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह के फैसले। प्यारे दोस्तों, क्या इस रात कोई ख़ास इबादत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई ऐसी ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना और दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, क्या इस रात सलात व तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? तो इसका जवाब भी है नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रात कोई इबादत ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है। जहाँ तक सलात व तस्बीह का ताल्लुक है तो ये नफल नमाज है और बड़ी फजीलत वाली है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसे सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई मरतबा पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सलात व तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। नफिल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसे अलग अलग अपने तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। ये खास तौर पर औरतों के लिए कहा गया है। ऐसे ही कुछ लोगों के जहन में आता है कि मर्दों को इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या अपने घर में। तो इसका जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी फ़र्ज़ नमाज के अलावा नफल, सुन्नतों और ज़िक्र के ज़रिए अपने घरों को मुनव्वर और रोशन करो। और क्योंकि इस रात की इबादत नफली है, इसलिए अगर ये इबादत घर में की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को जमा करना दुरुस्त नहीं। आदमी को चाहिए कि अपने तौर पर जितना हो सके इबादत करे। इबादत के लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं। इबादत तो घर में भी हो सकती है, मस्जिद में भी, और अल्लाह की याद तो हर जगह मुमकिन है। कब्रिस्तान जाने का असल मकसद ये है कि कब्रों की देखभाल की जाए, सफाई की जाए, बेअदबी ना हो और अहले क़बूर के लिए दुआ की जाए, बस इतना। और जब इंसान कब्रों के पास खड़ा होता है तो दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है, गुरूर टूटता है, गफलत हिलती है और आदमी सोचता है मेरा अंजाम भी यही है। फिर अगर आज कोई बंदा वाकई अल्लाह से दूर है और सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह की खुशी का आलम वही है जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल में बताया, जैसे सहरा में गुमशुदा ऊँट वापस मिल जाए और आदमी खुशी के हुजूम में अपने अल्फाज तक भूल जाए। इसीलिए शब बारात की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना हमें ये पैगाम देता है कि मौत को याद करो, दिल को नरम करो, गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह की रहमत की दहलीज पर आ जाओ। लेकिन इबादत को कब्रिस्तान से लाजिम ना कर लो, बल्कि कब्रिस्तान को एहतराम, दुआ और देखभाल की जगह समझो, क्योंकि शायद ये हमारी आखिरी शब बारात हो। और याद रखें दोस्तों, इस रात ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके नामाए आमाल में गुनाह लिखे जाएं, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ हो जाए, और कोई ऐसा फ़ैसला आपके हक़ में ना हो जाए जो आपके लिए बेहतर ना हो। खुदा के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। उम्मीद है दोस्तों आज की इस शब बारात से रिलेटेड हमारी छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिएगा।